ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कैसे मिली थी कोढ़ की सजा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती को संतानहीन होने के शोकग्रस्त रहती थी। जामवंती ने अपनी व्यथा श्री कृष्ण से कही तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने को कहा। महादेव ने जामवंती से कहा कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु श्री कृष्ण के संतान रूप में आने की उनकी स्वयं की इच्छा है, इसलिए वह स्वयं जन्म लेंगे। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र हुए सांब। सांब को अपने बल और शारीरिक सौष्ठव का अभिमान हो गया था। बल के अभिमान में चूर रहते हुए वह किसी का भी सम्मान नहीं करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। लंबे समय तक कठोर तप के कारण दुर्वासा का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। शरीर पर केवल अस्थियां शेष थी, इस कारण वह कुछ अजीब से दिखते थे। ऋषि की जर्जर काया देखकर सांब को हंसी आ गई। इस अपमान से आहत दुर्वासा के चेहरे पर क्रोध का भाव आया, जिसे सांब ने देखा तो जरूर, पर इसका कोई पछतावा भी नहीं हुआ। सांब ने इसके लिए महर्षि से क्षमा भी नहीं मांगी। अत्यंत क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा को सांब की धृष्टता पर बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सांब को शाप दिया। दुर्वासा बोले, नारायण के अंश होने के कारण तुम्हारे अंदर रूप और बल का होना स्वाभाविक है, किंतु विनय, लज्जा, बड़ों का सम्मान और आतिथ्य भी होना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे। जिस रूप और बल का तुम्हें अभिमान हुआ है उसका क्षय हो जाएगा और तुम मुझसे भी ज़्यादा कुरूप हो जाओगे। ऋषि का शाप प्रभाव में आ गया। वैद्यों ने बहुत चिकित्सा की, लेकिन सांब को रत्ती भर भी लाभ न हुआ। दुखी सांब श्री कृष्ण के सामने बिलखने लगे और क्षमा याचना कर उनसे अपना रूप वापस मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने ऋषि के तेज का अपमान किया है, जिसका प्रभाव समाप्त करना घोर अनर्थकारी होगा। तुम ऋषि से भी ज़्यादा तेजस्वी सूर्य की शरण में जाओ। प्रभु के आदेश पर सांब सूर्य भगवान की उपासना करने लगा। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य एक मूर्ति के रूप में आए और अपना विग्रह प्रदान किया। सांब ने उस विग्रह की विधिवत आराधना की। इस तरह सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हुए। सूर्य मंदिर में, कोणार्क के सूर्य मंदिर में वही विग्रह स्थापित है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि मयूर भट्ट ने भी कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए तो उन्होंने सूर्य आराधना के लिए सूर्य सप्तक की रचना की। प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। धन्यवाद।